मैं एक बात आपसे कर लूं, शांति तय। जो बात मैंने कही है उसके अलावा कोई नई बात आपने पूछनी हो तो आप पूछिए। चौधरी साहब, आप लगातार तीसरे मोर्चे की बात कर रहे थे। बीजेपी कह रही है कि अगर हम ऐसे ही काम करते गए तो जो लोकल पार्टी हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो अब आपके दोबारा बाहर आने के बाद जो तीसरे मोर्चे की आप लगातार बात कर रहे थे, क्या उसकी जो संभावनाएं हैं वो हरियाणा में और पूरे देश में बनेंगी? दुखी और परेशान लोग जो हैं वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और लोगों की मूलभूत ज़रूरियात पूरी करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और कोई चारा ही नहीं। इसलिए निश्चित रूप से तीसरा मोर्चा बनेगा, राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी कि मेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरों को उनके किए हुए कारनामे की सजा मिलेगी। चौधरी साहब, हरियाणा की राजनीति को आप इस फिलहाल किस तरह देखते हैं? लगातार जो बेरोजगारी है वो अपने चरम पे है, महंगाई जो है अपने चरम पे है, तो कैसे देखते हैं जो हरियाणा की राजनीति हो किस तरफ जा रही है? हमारे यहाँ एक कहावत है कि सारी रात रोई एक मरा और वो भी पड़ोसी। जो बात आप अब पूछ रहे हैं ये बात तो मैंने खुल करके बता दी थी और मैंने कहा है कि इसके अलावा कोई नई बात आपने पूछनी। चौधरी साहब, जेजेपी 1900 का स्थापना दिवस जयपुर में मना रही है, जबकि हरियाणा की पार्टी है, स्थानीय पार्टी है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जेजेपी 1900 का स्थापना दिवस जयपुर में मना रही है, हरियाणा की पार्टी है, स्थानीय पार्टी है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस पार्टी ने क्या निर्णय लेना है इस पे हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। लोगों को ये देखना चाहिए कि ये जो निर्णय ले रहे हैं ये तुम्हारे हित में है या नहीं। और जो हालात आज बनते जा रहे हैं उसके आधार पर मैं दावे से कह सकता हूँ और मैंने अभी कहा भी है कि परिस्थितियाँ बदलेंगी। मेहनतकश का मेरे वर्ग के लोगों को सरकार बनाने का अवसर मिलेगा और एक अच्छी सरकार बनेगी तो वो चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा प्रदान करेंगे। चौधरी साहब, जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग अक्सर पूछते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला किस मिट्टी के बने हुए हैं, कल जेल से बाहर आए, आज फिर दोबारा से कार्यकर्ताओं के बीच में है, क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? मैंने अभी तो बताया था कि न सिर्फ ओम प्रकाश बल्कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर कार्यकर्ता स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की नीति का अनुसरण करता है, चौधरी देवीलाल जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं और हम सबका एक ही संकल्प है कि इसको शासन का अंत किया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान करें। जो भाजपा के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके पास ईडी का सम्मान आ जाता है। कांग्रेस भी इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। इनेलो भी क्या प्रदर्शन है? इनेलो भी प्रदर्शन कर रही है। सर साहब ये कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ जो भी चलता है वो ईडी का सम्मान भिजवा देती है और ईडी की रेड शुरू हो जाती है उसी के खिलाफ। अब कौन सी पार्टी क्या करती है इसका मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर कदम गरीब और मेहनतकश आदमी के पक्ष में उठे। हम लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने में कभी संकोच नहीं करें। एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र पेश कर दिया है, जबकि चुनाव होने में भी काफ़ी समय बाकी है। 6000 बुढ़ापा पेंशन, 300 बिजली की यूनिट फ्री इस टाइप से, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पार्टी की क्या आगामी रणनीति रहेगी? मैंने अभी तो ये सारी बात बताई थी, इसको आप फिर दोबारा बार बार पूछते जा रहे हैं। सब पूरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती भाषण की। ये रिकॉर्डिंग तो आजकल तो मेरे ख्याल में हर आदमी की जेब में टेलीफोन है, वो टेलीफोन पे रिकॉर्डिंग होती है। ऐसी बात नहीं कि ना होती। बिल्कुल है।
रह जाती है कुछ चीज़ें जो मैंडेटरी होती हैं वो रह भी जाती हैं। जो रह जाती हैं वो पूछें आप, लेकिन जो मैंने कही है उसी को दोबारा रिपीट करोगे क्या फ़ायदा। आपने बोला था, मैं कह रहा हूँ हमसे रह जाती है कुछ चीज़ें इसलिए रिपीट की जाती हैं। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में शामिल हुए हैं। जो भाजपा के नेता हैं चौधरी वीरेंद्र, उन्होंने कहा है कि पता नहीं ईडी का डर था या क्या था तो भाजपा में शामिल हुए। इसको लेकर राजनीतिक स्वार्थी लोग जो हैं वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो अपने दल को छोड़ करके स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी दूसरे दल में जाते हैं उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि ठोड़ पड़े पत्थर भारी हो। जो आदमी मुश्किल अपने ठिकाने पर रहे उनकी इज्जत बड़ी है, लेकिन जो अपने दल को छोड़ करके किसी दूसरे दल में गए उनकी इज्जत खराब हुई। कहाँ क्या इनके साथ किस किस्म का व्यवहार हुआ ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप देखते हैं।